हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस 5 मिनट शो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। जी हां दोस्तों, हाइड्रोजन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये सिर्फ इस धरती के लिए नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि हाइड्रोजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इस पूरे यूनिवर्स के लिए। लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ बेसिक जानकारी हाइड्रोजन के बारे में। आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 1.008 होता है। और दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स भी होते हैं, यानी कि 3 समस्थानिक भी होते हैं। नाम है इनके प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये अक्सर आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है। हालांकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसका जो केमिकल बिहेवियर है, वो हैलोजन ग्रुप में आने वाले एलिमेंट से काफी मैच करता है, काफी मेल खाता है। लेकिन फिर भी इसको हैलोजन ग्रुप के साथ नहीं रखा गया है बल्कि फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। क्यों रखा गया है वो एक अलग ही पार्ट है, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य विषय है इस वीडियो में वो ये है कि हाइड्रोजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आज के साइंटिस्टों के लिए, या आज की साइंटिफिक स्टडी में क्यों इतना अहम एक तरीके से पार्ट बना हुआ है हाइड्रोजन। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हाइड्रोजन का जो सबसे ज्यादा एडवांटेज देने वाला पार्ट है वो है हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, हाइड्रोजन एक गैस होती है, आप सबको पता है, और इस गैस को एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल जो है क्यों एडवांटेज देता है, उसका कारण यह है कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप फॉसिल फ्यूल से इसको कंपेयर करें तो उससे कई गुना ज्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो अगर आप फ्यूल के टर्म में ही इसको थोड़ा से डाइवर्सिफाई करें, तो जैसे अगर आप इसको मतलब इंडस्ट्री के टर्म में ही बात करना चाहें तो इंडस्ट्री चाहे किसी भी सेक्टर की हो, आपको मालूम है कि किसी भी इंडस्ट्री में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या उस एनर्जी की जो फुलफिलमेंट होती है ज्यादातर फॉसिल फ्यूल से की जाती है। और फॉसिल फ्यूल का डिसएडवांटेज ये होता है कि जब उनको बर्न किया जाता है तो बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है जिससे हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचता है। तो अगर इस फॉसिल फ्यूल को हाइड्रोजन फ्यूल से रिप्लेस किया जा सके तो डीकार्बनाइजिंग अच्छे से की जा सकती है, मतलब कि इंडस्ट्री सेक्टर में डीकार्बनाइजिंग की जा सकती है अगर आप फॉसिल फ्यूल को हाइड्रोजन फ्यूल से रिप्लेस कर पाएं। तो एनर्जी में या फ्यूल के रूप में एक तो ये बेहतर इस्तेमाल हो सकता है इंडस्ट्री सेक्टर में। दूसरा, अगर आप इसको ट्रैवल में देखना चाहें तो ट्रैवल में चाहे आप कार से चलें, चाहे आप बाइक से चलें, चाहे आप बस से चलें, अगर उन सब में हाइड्रोजन सेल्स का या हाइड्रोजन इंजन का डेवलपमेंट हो पाए या हाइड्रोजन इंजन पे चलने वाली जो कार हैं, बसें हैं या बाइक्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन हो पाए तो अपने आप में कार्बन एमिशन को तो काफी हद तक रोका ही जा सकता है। साथ में आपके व्हीकल की माइलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉसिल फ्यूल में स्पेशली पेट्रोल और डीजल की बात करें तो उनसे कहीं ज्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। किसकी? हाइड्रोजन फ्यूल की। तो डेफिनेटली ट्रैवल में ये काफी एडवांटेज देने वाला है, कार्बन एमिशन को रोकने में भी और माइलेज देने में भी। और दोस्तों, अगर हम ट्रैवल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, इसको स्पेस के टर्म में देखना चाहें, तो अगर आप स्पेस में कोई रॉकेट छोड़ना चाह रहे हैं और रॉकेट में अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाइड्रोजन रॉकेट का जो पेलोड होता है उसके ईंधन की वजह से, ठोस ईंधन की वजह से, द्रव ईंधन की वजह से उसको काफी कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, कम मात्रा में ही आप उसका अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए ही पूरे वर्ल्ड में क्रायोजेनिक इंजन्स का डेवलपमेंट किया जा चुका है। उसमें और भी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट बाकी है, आने वाले फ्यूचर में जरूर ये क्रांति को लाएगा। तो ट्रैवल में आप ये समझ पा रहे हैं कि कितना एडवांटेज देने वाला है हाइड्रोजन। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं। केमिकली आप देखिए इसको, तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम
ऑक्सीजन के एक एटम से मिलकर H2O बनाते हैं। और H2O अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। ठीक है, तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होता है, और कितना इंपॉर्टेंट है हमारी आपकी जिंदगी के लिए या इस जीवमंडल के लिए, ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यही उम्मीद थी कि आपको हाइड्रोजन का महत्व समझ में आ पाए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।